नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। आपने सही पढ़ा है कि क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। देखिए, इस संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2026 को संसद में अपने लगभग आधे घंटे के भाषण में इस बात की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम कोरोना के समय एक बड़ी चुनौती का सामना कर चुके हैं, उसी तरह अब हमें फिर से तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि धैर्य, संयम और शांति के साथ हर चुनौती का सामना करना ही हमारी ताकत है। अब सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दरअसल इस समय पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, खासकर तेल और गैस की सप्लाई पर। ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, वो दुनिया के तेल सप्लाई का बहुत बड़ा रास्ता है। अगर वहां स्थिति बिगड़ती है तो इसका असर भारत सहित पूरे विश्व की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी कारण ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले समय में कुछ सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करना, 4 दिन का वर्क वीक लागू करना, स्कूल और कॉलेज अस्थायी रूप से बंद करना, सार्वजनिक छुट्टियां घोषित करना, ईंधन और ऊर्जा पर सीमाएं लगाना। दुनिया के कई देशों में इस तरह के कदम उठाए भी जा चुके हैं, जैसे श्रीलंका में ईंधन पर लिमिट, बांग्लादेश में बिजली कटौती और ऑनलाइन क्लासेस, पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम, न्यूजीलैंड में कार लेस डे। इससे ये साफ होता है कि वैश्विक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, नंबर 1, अभी भारत में लॉकडाउन लगाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नंबर 2, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए आप सभी से मेरी भी यही अपील है कि अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अगर भविष्य में कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है तो वो देश हित में ही होगा। अब अगर हम दुनिया के दूसरे देशों की स्थिति देखें तो वहां पहले से ही सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। श्रीलंका में ईंधन और परिवहन पर लिमिट तय कर दी गई है। साफ शब्दों में कहें तो एक निश्चित मात्रा से ज्यादा पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज भी बंद करने की घोषणा कर दी गई है। पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो वहां भी फ्यूल रैशनिंग लागू हो चुकी है। एक गाड़ी को सीमित मात्रा में ही तेल दिया जा रहा है। साथ ही रोजाना कई घंटों की बिजली कटौती तय कर दी गई है और शिक्षा व्यवस्था को फिर से ऑनलाइन क्लासेस की ओर मोड़ दिया गया है, जैसे कोविड के समय हुआ करता था। पाकिस्तान में भी 50% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है और 4 दिन का वर्क वीक घोषित किया गया है। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही ऑफिस जा रहे हैं। वहीं फिलीपींस ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का कार्य सप्ताह कर दिया है, ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। म्यांमार में एक दिन सम यानी इवन नंबर की गाड़ियां और दूसरे दिन विषम यानी ऑड नंबर की गाड़ियां ही सड़क पर चलेंगी। ऐसा नियम लागू किया गया है। कंबोडिया ने तो और भी सख्त कदम उठाते हुए कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। अब अगर आप इन सभी उदाहरणों को देखें तो साफ नजर आता है कि वैश्विक स्तर पर एक तरह की लॉकडाउन जैसी तैयारी चल रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा लॉकडाउन नहीं है, बल्कि ऊर्जा संकट को देखते हुए उठाए जा रहे कदम है। इसी संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को पहले से तैयार रहने की सलाह दी है। अब अगर हम और बड़े स्तर पर देखें तो अफ्रीका से लेकर यूरोप तक कई देशों में अलग अलग तरह की पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं। ईरान, इजराइल और इजिप्ट में कई जगह रेस्टोरेंट और दुकानें बंद कर दी गई हैं। केन्या में फ्यूल रैशनिंग लागू है। साउथ अफ्रीका में डीजल वितरण पर कंट्रोल लगाया गया है। यूरोप की बात करें तो स्लोवाकिया में डीजल पर लिमिट तय की गई है। स्लोवेनिया में एक वाहन को सीमित मात्रा में ही पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। ओशिनिया क्षेत्र में न्यूजीलैंड ने कारलेस डे घोषित किया है, यानी कुछ दिनों में गाड़ियां सड़क पर नहीं चलेंगी। कई फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं और इमरजेंसी फ्यूल स्टॉक बनाए जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जिसे आप न्यूज में बार बार सुन रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट या हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये लगभग 35 किलोमीटर चौड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। अगर ये पूरी तरह बंद हो जाता है तो दुनिया की तेल और गैस सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो जाता है तो इसका असर क्या होगा। देखिए, इसी रास्ते से दुनिया को बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा सप्लाई होती है। लगभग 38% क्रूड ऑयल, करीब 29% एलपीजी, इसके अलावा एलएनजी, रसायन, उर्वरक और कंटेनर सप्लाई।
यानी अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है और भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। इसी संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो बातें कही हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम कोरोना के समय भी ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है और साथ ही ये भी कहा है कि धैर्य, संयम और शांति के साथ हर चुनौती का सामना करना ही हमारी ताकत है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन तय है, बल्कि इसका मतलब है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो सरकार कुछ सख्त फैसले ले सकती है। और हाँ, ये भी समझ लीजिए, ये जो संभावित लॉकडाउन की बात हो रही है वो स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं बल्कि ऊर्जा संकट की वजह से हो सकता है। अगर युद्ध और लंबा चलता है तो हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम लागू हो, फ्यूल पर लिमिट लगे, कुछ सेक्टर अस्थायी रूप से बंद हो। लेकिन अभी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए घबराने या पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंतिम संदेश: अगर भविष्य में देश की सरकार कोई फैसला लेती है तो हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम उसका पालन करें, क्योंकि ये ऊर्जा संकट किसी एक देश की वजह से नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से पैदा हुआ है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें हमेशा अपने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही सटीक और ज़रूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।